जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल आपने सुना कि हमने सुंदरकांड पाठ संपूर्ण किया। अब आज से लंका कांड हम प्रारंभ करेंगे। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। श्लोक। रामम कामारे सेव्यम भवभयहरणम कालमेत सिंहम योगेंद्र ज्ञान गम्यम गुणनिधा मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खल वद निरंतम बिरहा ब्रह्मा वंद के देवम वंदे कंदावरावदात सृजनम देवम विश्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव और जन्म मृत्यु को भय को हरने वाले और काल रूपी हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य और गुणों की निधि अजय और निर्गुण अविकार निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के बद मित्र पर ब्रह्मा वंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में ब्रह्मदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्दा दधाव मति वसुंदरम तनुम सा दुलुचमार्मम काल व्याल कराल भूषणम गंगा शशि प्रियम कशिशम कली समन कल्याण कल्पम नमीमाम गिरजापति गुणनिधि कदम शंकरम। शंख चक्र शंख चंद्र और चंद्रमा की सी कांति अत्यंत सुंदर शरीर व्याग के चरम वस्त्र वाले काल के समान काले रंग के और भयंकर सर्पों को धारण करने वाली चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वचन गुणों के निधान और कामदेव का भस्म करने वाले पार्वती पति शंकर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। यो ददाति संतं शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलाराम दंड करघो सो शंकरो से तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ और कैवल्य से मुक्ति दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी शंभु जी मेरा कल्याण करें। लव निवेश परमाणु जग वर्ष कल्प सर चंड भजसी न मन ताही राम को काल जास को दंड सियावर राम जय जय राम। लव निवेश में जो परमाणु और वर्ष युग कल्प जिसके पर प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू न राम जी को क्यों स्मरण नहीं करता है। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहु अब विलंब कही काम करे उसे तू उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी के मंत्रियों को बुला करो ऐसा कहा है कि अब विलंब किस वजह से हो रहा है। नल और नील को बनाओ और पुल तैयार करो। सुनो भानुकल केतु जामवंत कर जोरी नाथ नाम तब से तु नर चढ़ई भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा रूप श्री राम जी सुनिए, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। यह लघु जल तरत कति वारास सुनि पुनि कह पवन कुमारा बहु प्रताप वानल भारी सोच प्रथम पयो निधि भारी। यह छोटा सा समुद्र है, पार करने में कितनी देर लगेगी। यह सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि बहु प्रताप भारी बड़वा समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपुना हरिरुदन ने जलधारा भरे भर बहोरी भय होते खारा सुने अति कुति पवन केरी रथ से कपी रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्री आंसुओं की धारा से फिर भर गया, उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की सुनकर बानर श्री राम जी की जय जयकार बोलने लगते हैं।
जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही, करे सेतु प्रयास कुछ नाही। अब जामवंत जी नल नील से कहते हैं कि समुद्र का भगवान राम का प्रताप कबन में धरकर और समुद्र का वन कार्य शुरू करो। बोले कि कभी निकर बहोरी, सकल सुनो विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरे हो, कौतुक एक भालु कपि करे हो। वानरों का समूह बुला लिया है और सब लोग मेरी विनती सुनिए। सब हृदय में राम जी के चरण कमलों का ध्यान कर कर और बानू और वालू सब राम जी के काम में लग जाओ। धाव मरकट विकट पर उठा, विपट गिरहि के जूथा। सुधि कभी भालू चले गिर हुआ, है रघुवीर प्रताप समूहा। आदि उतंगन निबाद बलि नहीं रे उठाए। आन दे नल नील रची, सेतु बनाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ जर बिहारी। सारे वानर दौड़ दौड़ कर पर्वत और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर लाते हैं और नल नील को देते हैं। नल नील अपने हाथ से पुल का निर्माण कर रहे हैं। शैल विशाला निकपि देहि, कंदुक तब नल तभी नल नील तेले ही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, भेष कृपा निधि बोले वचना। वानरों के बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल्ली उन गेंद की तरह लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु हंस श्री राम जी हंसकर वचन बोले हैं। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं भरनी। करो शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। और ये सुंदर पुल देखकर भगवान कहते हैं कि अब मेरे हृदय में विचार आ रहा है कि मैं यहाँ पर शंकर जी की स्थापना करूँ। निगबीज बहुत पटाए, मुनिवर सकल मोरि ले आए। लिंग थापै विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। राम जी कहते हैं कि वानरों सुनो, सब से श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आइए और समझी शंकर जी की स्थापना करिए। विधि पूर्वक उस पूजन करेंगे। फिर भगवान वो शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत का, शिवद्रोही मम भगत कहावा। सोनर सपनो मोहिने पावा। शंकर विमुख भक्ति है चह मोरी, सोनर की मूढ़मति थोरी। जो शंकर जी से द्रोह रखता है वह मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य सपन में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके मेरी भक्ति चाहने वाला नरकगामी मूर्ख होता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक बहुपास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और जो मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं कि शंकर जी का द्रोही मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकता। ऐसे ही जो मैं शंकर जी का प्रेमी और मेरे को द्रोह करता है वो भी नरक का वास करना होता है। यहाँ एक और क्योंकि अनंत कोटि रामायण है, एक रामायण में जिक्र आता है कि जब भगवान ने समुद्र के पुल निर्माण हो गया और भगवान के मन में आया कि यहाँ शंकर जी की स्थापना करूं, तो भगवान ने विचार किया कि कोई उत्तम पुरोहित, उत्तम ब्राह्मण के जरिए आचार्य बनाकर हमें शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। तब भगवान ने जामवंत से सलाह की तो जामवंत बोले इस समय पृथ्वी पर और यहाँ पास भी केवल रावण ही एक विद्वान है, तो आप कहो तो मैं उसको ले आता हूँ। भगवान बोले वो क्यों आएगा, कि आप चिंता ना करें। रावण जी महाराज लंका जाते हैं, जामवंत जी महाराज लंका जाते हैं और मंदोदरी से कहते हैं कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा है, क्या तुम जानती हो इसने कोई श्रेष्ठ कार्य तो किया नहीं है। आज हमारे एक
जो है राम जी वो समुद्र के किनारे शंकर जी का मंदिर बनाना चाहते हैं, स्थापना करना चाहते हैं। तो यदि वो आचार्य पद कबूल करें, आचार्य पद ग्रहण करें, तब हमारा ये कार्य संपूर्ण हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि रावण जी महाराज शंकर जी के भगत है। अब रावण के पास सूचना पहुंची तो रावण महाराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपके जजमान, हमारे जजमान के पास क्या क्या व्यवस्था है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पत्नी का होना आवश्यक है, क्या उनके पास पत्नी है? बोले नहीं है। अच्छा, तो महाराज जो जो सामग्री की व्यवस्था हो आप ही कर लेना। और रावण ने कहा ठीक है, हम कल आ जाएंगे। तब रावण महाराज ने कहा ठीक है, आप चलो और तैयारी करो, मैं सारी व्यवस्था करके लाता हूँ। रावण अपने साथ रथ में सारी सामग्री और सीता जी को भी साथ लेकर जाता है। अपने मंत्रियों के द्वारा कहता है कि सीता जी को और सामग्री के साथ रथ में बिठाओ और ले चलो। और सीता जी को कहता है देखो, केवल प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वापिस रथ में बैठ जाना। अब वहाँ भगवान बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाकी सेना भी खड़ी है। रावण आता है, भगवान राम उसको आचार्य जानकर प्रणाम करके आसन देते हैं और कहते हैं महाराज प्रतिष्ठा कराइए। रावण कहता है जजमान बिना क्या आपकी स्त्री है? बोले हाँ। कहाँ है? बिना स्त्री के तो हो ही नहीं सकता प्राण प्रतिष्ठा। तब उन्होंने कहा कि हमारी स्त्री तो हमारे पास नहीं है। बोले ठीक है। तब सीता को लाकर रावण राम जी के बगल में बैठाता है और प्राण प्रतिष्ठा कराता है। अब राम जी कहते हैं कि दक्षिणा मांगो। मैंने कहा मैं दक्षिणा नहीं मांगूंगा अभी। मैंने कहा हम किसी की दक्षिणा रखते नहीं हैं, कि जब मेरा टाइम होगा तो मैं मांग लूँगा। रावण को प्रणाम करते हैं और रावण उनको आशीर्वाद, विजयी होने का आशीर्वाद भी देता है। क्योंकि वहाँ आचार्य के पद पर बैठने के बाद हो ही नहीं सकता कि वो अपने जजमान को आशीर्वाद न दे। तो भाइयों, बड़ी विस्मय वाली घटना है, एक रामायण में ये लिखा हुआ है। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।